देश पासवान जी विधायक रहे और उसके बाद आज लगातार तीसरी बार वो लगातार संसद का प्रतिनिधित्व बांसगांव लोकसभा से कर रहे हैं। आरक्षण का मतलब ये नहीं था, आरक्षण का अभिप्राय ये था कि जो काफी दबा कुचला, काफी गरीब स्तर का हो, उसे आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ें और ये जुड़ना भी चाहिए। आरक्षण का लाभ मूलतः जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है। गरीब दलित जो है वो सवर्णों का अपना दुश्मन समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब दलितों का वास्तविक दुश्मन उसी के उच्च पदस्थ लोग हैं। कि आप आरक्षण के विरोध में बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सवर्णों को जो आरक्षण मिला है उसके भी विरोध में आप बात करेंगे? सवर्णों का आरक्षण एक मजाक है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान पंचायती राज जो चुनाव हमारे हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप बताइए क्या उसमें 10% आरक्षण लागू है? आप सवर्णों के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, और ये कैसे संभव है? क्योंकि मुट्ठी भर सवर्ण है और वो भी मुट्ठी में नहीं है। नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक, और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं, और गोरखपुर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ सवर्णों का नेता कह लीजिए या सवर्णों की बात कहने वाले लल्लन दुबे हैं, जो आरक्षण के प्रबल विरोधी और SC/ST एक्ट के प्रबल विरोधी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये तमाम मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि आरक्षण देश के हित में नहीं है और देश के भविष्य को खराब कर रहा है। क्या मामला है और क्या इनका कहना है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। स्वागत है लल्लन जी आपका हमारे इस चैनल में। नमस्ते शशांक जी। सर, पहला सवाल ये कि आप आरक्षण के विरोध की बात करते हैं और सरकार ने समाज को समानता देने के लिए, जो लोग पीछे रह गए, जो लोग हमसे पीछे रह गए, तरक्की नहीं कर पाए, जो लोग समाज में समानता की बराबरी पे नहीं आ पाए, उनको लिए उनके आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दे रही है, और उसका आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आरक्षण का मतलब यह नहीं है। हम अपने गोरखपुर जिले से एक छोटा सा उदाहरण के जरिए आपको बताना चाहेंगे। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी का नाम आपने सुना होगा। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी यहाँ से विधायक थे। किन्हीं कारणों से वो नहीं है। उनके न रहने के बाद उन्हीं के परिवार का उनका भाई विधायक हुआ। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी सांसद हुई। आज लगातार एक टर्म या 2 टर्म स्वयं ओम प्रकाश जी के पुत्र कमलेश पासवान जी विधायक रहे और उसके बाद आज लगातार तीसरी बार वो लगातार संसद का प्रतिनिधित्व बांसगांव लोकसभा से कर रहे हैं। और उन्हीं का भाई जो है बांसगांव से क्या नाम है, विधायक हैं, वर्तमान विधायक। गोरखपुर जनपद में बहुत सारे दलित समुदाय के लोग हैं। लगभग 3 दशकों से एक ही परिवार का लगातार बना रहना, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आरक्षण का लाभ मिलना कहाँ तक न्यायोचित है? क्या हमारे समाज में और दलित नहीं है? बहुत सारे। मेन चीज, आरक्षण का मतलब ये नहीं था, आरक्षण का अभिप्राय ये था कि जो काफी दबा कुचला, काफी गरीब स्तर का हो, उसे आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ें और ये जुड़ना भी चाहिए। आप यह बताइए, जब आरक्षण का मतलब ये रहेगा कि एक IAS जो 2 लाख रुपए सैलरी पाने वाला है और एक उसी का चपरासी खाली पंडित शुक्ला पांडे सिंह श्रीवास्तव, अगर उसका चपरासी 5,000 10,000 रुपये सैलरी पाने वाला हो या 20,000 रुपये सैलरी पाने वाला हो, उसके लड़के के एडमिशन का फीस जो है 2 लाख रुपये लगेगा, और एक IAS के बच्चे की फीस मात्र जो है आरक्षण कोटा के तहत 10,000 5,000 या बहुत कम नॉमिनल फीस है, वो लगेगी। ये सब कहाँ है? ये इतनी ज़्यादा असमानता है, वोट बैंक की राजनीति है, और यह आरक्षण का लाभ मूलतः जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है। गरीब दलित जो है वो सवर्णों का अपना दुश्मन समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब दलितों का वास्तविक दुश्मन उसी के उच्च पदस्थ लोग हैं, उच्च पदस्थ राजनेता, IAS, जो इनके हक का सारा माल अपने स्वयं खा जा रहे हैं आरक्षण के नाम पे। आरक्षण के नाम पे वो, आपका कहना है कि उनके अपने लोग उनको बरगला रहे हैं और उनको बहका रहे हैं, और इसका नुकसान पूरे देश को हो रहा है। और हमारा सवाल आपसे ये है कि आप आरक्षण के विरोध में बात तो कर रहे हैं,
लेकिन क्या सवर्णों को जो आरक्षण मिला है उसके भी विरोध में आप बात करेंगे? हाँ, सवर्णों का आरक्षण एक मजाक है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान पंचायती राज जो चुनाव हमारे हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप बताइए क्या उसमें 10% आरक्षण लागू है? नहीं है। तो 10% आरक्षण केवल एक ढकोसला है, एक बेवकूफ़ बनाने का जरिया है भारतीय जनता पार्टी का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बेबुनियाद है। ये बेबुनियाद है आपके कहने का आरोप है, लेकिन जो आप अभी संघर्ष कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, इसका कोई रास्ता भी तो निकलता नहीं दिख रहा है। क्योंकि लगातार बात कर लें सवर्णों की या इनकी स्थितियों की, तो सरकार इनको 10% का आरक्षण दी, उसके बावजूद सरकार के ही साथ है सभी सवर्ण समाज। और ये कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टियां तो सभी सवर्णों के विरोधी में रही हैं, लेकिन अगर आप इतिहास भूगोल उठा के देखेंगे पीछे से, तो सवर्णों का सर्वाधिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से सवर्णों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन सवर्ण भाजपा के साथ हैं। अब आप बताइए, आप सवर्णों के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, और ये कैसे संभव है? क्योंकि मुट्ठी भर सवर्ण है और वो भी मुट्ठी में नहीं है। देखिए, सवर्ण मुट्ठी भर नहीं है, सवर्ण अच्छी तादाद में है, इतिहास भूगोल बदलने का मादा रखते हैं। हाँ, संगठित नहीं है। उस क्रम में, सवर्णों के संगठन के क्रम में, आगामी अप्रैल के द्वितीय सेकेंड जो है वीक के इर्द गिर्द एक सम्मेलन रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्तर का एक सम्मेलन हो रहा है। उनमें समस्त संगठनों से, अभी फिलहाल पहले नंबर पे ब्राह्मण संगठनों से बातचीत हुई है। सारे ब्राह्मण संगठनों ने, जो मुख्य हैं, जो मतलब जैसे भी हैं, लगभग सबसे बात हुई है। एक सुर में वो सारे लोग सहमत हैं। वह लोग आपस में मिलजुल के एक टीम बनाकर आपसी सूझबूझ से एक समन्वय समिति बनाकर उसमें सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस जिस भी संगठन के जो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समन्वय समिति में का हिस्सा होकर जो निर्णय लेंगे, सामूहिक जो निर्णय उनका होगा, उनका हम जैसा सिपाही और सारा समाज जो है उसका पालन करेगा, उसी रास्ते पे चलेगा। निश्चित इस तरह जो है सरकार पे हम दबाव बनाने का काम कर सकते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल, और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर हम आपकी पूरी बेबाकी से राय जानना चाहेंगे। सवाल ये है हमारा कि आप कह रहे हैं कि हम आरक्षण के विरोधी हैं और कानून संसद में बनते हैं, और सवर्ण अगर एक नहीं हुए और इन 15% जो नारे लगाए जाते हैं पिछड़ों के द्वारा और अन्य जातियों के द्वारा, 85 और 15 का, तो क्या इन 15% लोगों के साथ आप संसद जा पाएंगे, दलितों और पिछड़ों को छोड़ के? नहीं, हम जातिवाद की बात नहीं करते। हमने तो आपसे अभी कहा, इसमें मुख्य रूप से सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सवर्णों ने इस देश को अपना सब कुछ दिया है। सवर्ण कभी इस तरह की बात नहीं करता। राजपूतों ने अपना समस्त राजपाट दे दिया, हंसते हंसते इस देश की आज़ादी में सब कुछ दे दिया। ब्राह्मणों ने अपने को बलि चढ़ाकर इस देश को आज़ाद कराया। सारे लोग मिल के इस देश को आज़ाद कराए, अपना सर्वस्व दे दिए, और सर्वाधिक हाशिए पे हैं। इससे बड़ा हास्यपद स्थिति क्या हो सकती है? मेन मतलब ये है कि जब तक समाज में समरसता, एक बराबर, एक नज़रिए, एक कानून के द्वारा कार्य नहीं होगा, तब तक हमारा जो है समाज विघटित रहेगा और आपस में द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता जो है आपस में फैलती रहेगी। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे पास दिन में कम से कम 20 टेलीफोन आते हैं। अभी हालिया मामला आपके 2-1 दिन पहले का है, कानपुर का क्या नाम है, एक घटना है। 2 छात्र एक स्कूल में पढ़ते थे, साथ पढ़ते थे, अच्छे दोस्त थे। एग्जाम हुए, दोनों के रिजल्ट घोषित हुए। उसमें जो है फॉरवर्ड क्लास का लड़का है, वो जो है ज़्यादा नंबर पाता है, दलित समुदाय का बच्चा कम नंबर पाता है। फ़ोन पे दोनों, वो दलित समुदाय का बच्चा बहस करता है, उसमें गाली भी देता है उस बच्चे को। उस बच्चे के मुंह से कुछ निकल गया होगा, मैं ये नहीं कहता। उसी को आधार बना के उस छात्र के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत FIR होती है और वह छात्र जो है जेल जाने को विवश होता है।
ऐसी तमाम रोज मेरे पास आती। आप ये हमें बता दीजिए, ठीक है, आज क्या आप कह सकते हैं कि सवर्ण समाज में सारे लोग बहुत मजबूत हैं? मेरा ये मानना है, और जो मैं आकलन कर पा रहा हूं, जो मैं घूम के चारों तरफ समाज में देखता हूं, मेरे हिसाब से तो आज का सवर्ण समाज ही सबसे मतलब दलितों से भी गया गुजरा समाज होके रह गया है। आप बताइए, अगर हमें कोई गाली दे, मुझे अगर कोई दलित गाली देता है, मैं क्या करूं? मैं उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकता। कोई दलित आके मेरे दरवाजे पे, मेरी माँ बहन, या हो रहा है, ऐसी घटनाएं तमाम समाज में हो रही, आके कर रहा है, आदमी क्या करेगा उस कंडीशन में? इस तरह के बेतुके तुगलकी फरमान, तालिबानी कानून हम मानने को, हम तो कतई से नहीं मानेंगे। मैं इसका प्रतिकार करूंगा। अगर भविष्य में भी ऐसी कोई घटना, दुर्घटना मेरे सामने अगर कुछ होती है, मैं इसका जबरदस्त प्रतिकार करूंगा। मैं सत्य के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति हूं, सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूं, भले ही जान रहे न रहे, लेकिन सत्य के साथ ही चलें। एक सवाल और आपसे, आप कह रहे हैं कि हम इसका प्रतिकार करेंगे। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम भी कहते हैं कि गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए और समाज भी यही कहता है, लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि आप विरोध किस तरह करना चाहते हैं? कानून के दायरे में रह के या कानून से बाहर जाके? क्योंकि देश तो कानून से चलेगा। कानून के दायरे में ही तो हम रहना चाहते हैं। हम लोग प्रतिकार क्यों इतना कर रहे हैं? यह एक्ट जो है, आप समझ लीजिए, ऑफिस में काम करने वाले सवर्णों के लिए, ग्रामीण अंचल में, गांवों में जीने वाले सवर्णों के लिए, शिक्षा में, मतलब यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों पे यह कानून सबके लिए एक जो है SC/ST एक्ट आज ब्लैकमेल और क्या नाम है, प्रताड़ित करने का, सवर्णों को प्रताड़ित करने का सबसे बड़ा मिसाइल बन चुका है। इसके तमाम उदाहरण हैं जी। क्या नाम है, यह मान के चलिए, ऑफिस में सवर्ण समाज के लोग आज बहुत बच के चलते हैं। अगर उनको ये पता है कि ये दलित समुदाय से है तो उनकी हिम्मत नहीं है उससे कुछ कह दें। बहुत से ऐसे अनेकों केस हैं, आप देखे होंगे ऑफिसों में जो है उनका सहकर्मी SC/ST एक्ट का केस लगवा देता है। उसका ऑफिसर जिसके अंडर में वो काम करता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उससे कोई काम ले सके। मनमानापन है। इससे समाज जो है एक सूत्र में बंधेगा नहीं, यह समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है। और आने वाले समय में मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूं, इसका बहुत ही भयानक परिणाम होगा। चलिए, एक सवाल अंतिम, और सवाल ये कि लल्लन दुबे की इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर, इस सारी चीज़ों को लेकर क्या भूमिका है और इसे अपने इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैंने बताया, मैंने सबसे अनुनय विनय करके सबसे वार्ता की है, सबको संगठित होने का अनुरोध किया है, और मुझे गर्व के साथ, बहुत खुशी के साथ आज ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे लोग जो है संगठित होने के लिए आगामी अप्रैल में, जो मैंने आपको बताया, सारे लोग वहाँ एकत्र हो रहे हैं। सारे लोग एकत्र होके एक आपसी मशविरे के बाद उन लोगों के जो निर्णय होंगे, उसी आधार पे हम लोग समाज में, और समाज में समरसता के लिए जो कार्य करना होता है, समाज को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे सारे लोग एक होके आगे चले। मैं ये बता दूं, हम लोग दलितों के विरोधी कभी नहीं हैं। बहुत सारे दलित हैं, हम लोगों के भाई हैं, बंधु हैं, और हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते कि हम अपने नज़रों में गिरें, अपने आप में मरें। हमारे साथ दलित भी बैठते हैं, सारे लोग हैं, भाई के समान हैं, हम एक साथ उठते बैठते खाते हैं। दलितों का सर्वाधिक शोषण जो है, सर्वाधिक नुकसान उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने किया है। ऐसे लोगों ने किया है जो मैंने आपको बताया अभी कमलेश पासवान का दिया। ऐसे IAS, IPS, PCS जितने हैं, उनके हक का वो सारे खा जा रहे हैं। जो दलित निम्न वर्ग है, जो गांव में है, जो एकदम असहाय है, वो आज भी इसी स्थिति में अगर नहीं है, अगर आप स्वयं एक पत्रकार हैं, आप हमसे अगर यह दावे के साथ आप घूमते हैं, आप भी समाज का एक हिस्सा हैं, अभिन्न अंग है, अगर आप यह कह दें, मैं उस दिन से मतलब इस विरोध को छोड़ दूंगा। वास्तव में दलितों का भी सर्वाधिक जो है क्या नाम है, द्रोही उन्हीं के समाज के लोग हैं। सवर्ण समाज कभी दलितों का विरोधी नहीं रहा है। सवर्ण समाज ने दलितों को जगह, जमीन
दवा, उनके बच्चियों की शादी, आज भी तब भी। आज इतना गाली वो देते हैं, बहुत उल्टे पुल्टे बोलते हैं, शायद उनको मालूम नहीं हमारे पूर्वजों ने उनके लिए कितना किया है, क्या नहीं किया है। उनके बच्चियों की शादी से लेके उन्हें बसाने तक के लिए, अपनी जमीन देने से लेके हर संभव कार्य किया है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लल्लन दुबे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि दलितों का असली उत्पीड़न सवर्ण समाज नहीं, उनके अपने लोग कर रहे हैं, जो विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, जो राजनेता हैं दलितों के, जो उनका नेतृत्व करता है, उन्होंने उन्हें खड्डे में डाल रखा है। बाकी का बेधड़कnews.com देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमसे बात